अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी हजरात खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा आप पूरा जरूर सुने, जो कि बड़ा ही जबरदस्त और सबक आमूज है। इस किस्से से हमें और आपको जिंदगी का एक बड़ा सबक मिलने वाला है। इसलिए आप अपनी मसरूफ जिंदगी से चंद मिनट को निकाल करके आज का किस्सा जरूर सुने। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं। हिकायात में लिखा है, एक औरत हर साल बच्चा जनती थी, यानी पैदा करती थी, मगर वो विलादत से 2 माह बाद मर जाता। इसी तरह 20 बच्चे उसकी गोद खाली करके अल्लाह ताला के घर पहुंचे। 20वां बच्चा मरने पर उसे बड़ा सदमा हुआ और वो गम से बेखुद होकर, यानी गम से निढाल होकर बोल उठी कि ए अल्लाह, तेरी लौंडी से क्या तकसीर हुई कि साल में 9 महीने मेहनत उठाती है और सिर्फ 2 माह खुश देखती है। उम्मीद का दरख्त जब फल लाता है तो सिर्फ 2 महीने उसकी बहार देखना नसीब हुई। मेरे बाग मुराद में 20 फूल खिले, मगर मैंने सैर होकर एक की भी दीद ना की। आए दिन मुझे गम की होल लगी रहती। मेरा कोई बच्चा परवान न चढ़ा। मैंने न किसी को बनते देखा, न बनी। ये कहते ही उसकी आंख से टप टप आंसू गिरना शुरू हो गए और रोते रोते सो गई। ख्वाब में क्या देखती है कि एक ऐसा शगुफ्ता पुरबहार चमन है जिस पर दुनिया के तमाम बाग निसार हों। ये जन्नत थी जो उसे दिखाई गई। जन्नत को बाग से निस्बत देना वैसा ही है जैसा कि नूर खालिक की शम्मा से मिसाल पेश करना। हालांकि हकीकत यह है कि ना दुनिया में जन्नत की मिसाल कोई चीज है, ना खुदा की तरह कोई शय। सिर्फ एक ख्याल दिलाने के लिए उन चीजों को बतौर मिसाल पेश कर दिया जाता है। उस औरत ने ख्वाब में देखा कि चमन के अंदर एक महल है जो चांदी और सोने की ईंटों से बना हुआ है और ईंटें मुश्क और काफूर से चुनी हुई है, यानी जुड़ी हुई है। उस महल पर मोटे हरूफ में उस औरत का नाम लिखा है। उसके अंदर जाकर औरत ने देखा कि उसमें सब तरह की नियमत मौजूद है। उसे वहां अपने सब बच्चे भी मिल गए जो उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। एक फरिश्ते ने उस औरत से कहा, तूने जो बच्चों के मरने पर सब्र किया था, ये उसका अजर है कि खुदा ने तेरे लिए आलीशान मकान बेहिश्त में बनाया है,
یعنی جنت میں بنایا ہے، جہاں تیرے سارے بچے بھی موجود ہے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا تمام ملال جاتا رہا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ چند روزہ زندگی کے بعد اسے بہت اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے، اور چند دن کے فراق سے اپنے بچوں سے دائمی ملاقات ہونے والی ہے۔ جو شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔